रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है किन चीज़ों पर फोकस करती है। देखो, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, ये केन्स ने दी है और यहाँ पे उन्होंने अपनी बुक जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर जो है इस थ्योरी को दिया है। और उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट है ये डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटर्मिन होता है और यहाँ पे जो हम पैसे को यूज़ करते हैं उसके बदले में जो हमें रिवॉर्ड मिलता है तो डैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। देखो, नेचुरली यहाँ पे हम अपनी इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। देखो, यहाँ पे जब हम अपनी लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, देखो एक लेंडर है, एक बोरोअर है, तो नेचुरली लेंडर जो है जैसे उसने 1 लाख जो है बोरोअर ए ने बी को 1 लाख रुपए दे दिया। अब नेचुरली ए ने अपनी लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। लिक्विडिटी का मतलब होता है अपना कैश उसने दे दिया, वो खर्च नहीं कर सकता। जब उसको बी से कैश मिलेगा तभी वो खर्च कर सकता है। तो जो 1 लाख उसने बी को दिया है कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो उसके बदले में जो उसको रिवॉर्ड मिलता है डैट इज इंटरेस्ट, डैट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। देखो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डैट इज़ द प्रीमियम, क्योंकि नेचुरली जब हम चाहते हैं कि लोग जो है अपनी वेल्थ को कैश फॉर्म में ना रखें, किसी और फॉर्म में रखें, तो नेचुरली उसको हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है वो रिवॉर्ड है जो एक व्यक्ति को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपनी लिक्विडिटी को जो है सेक्रीफाइस करे। और उसी तरह हम देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है मॉनेटरी फिनोमिना है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटर्मिन होता है और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो डिपेंड करती है कि मनी जो है कितनी सर्कुलेशन में है और कितनी बैंक डिपॉजिट्स हैं। और हर एक जो इंडिविजुअल है, चाहे फर्म है, एवरीबॉडी रिक्वायर्स हार्ड कैश, सबको मतलब कैश ना कैश चाहिए होता है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, एमरजेंसी को मीटअप करने के लिए। तो नेचुरली देखो, जिस व्यक्ति को कैश चाहिए क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन मोटिव को करना है या प्रिकॉशनरी मोटिव को करना है, तो वो उसके लिए प्राइस पे करने को तैयार होता है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। नेचुरली देखो, जिस व्यक्ति के पास कैश है तो नेचुरली वो व्यक्ति जो है उसको कैश की फॉर्म में प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करता है, उसको वो लैंड नहीं करना चाहता। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख है तो मैं उसको 1 लाख कैश की फॉर्म में रखना चाहती हूँ, तो नेचुरली वो जो है उसको कैश की फॉर्म में रखेगा। और ये जो हम कैश फॉर्म के अंदर प्रेफर करते हैं ये हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। और अगर कोई मुझे कहे कि 1 लाख जो है दूसरे व्यक्ति को दे दो, तो नेचुरली मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट मिलता है तो नेचुरली मैंने यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी प्रेफरेंस को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे जब हम अपनी लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तभी करते हैं जब हमें उसके बदले में जो है इंटरेस्ट मिलता है। और उसी तरह हम कहते हैं कि जो डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। और देखो, ये जो डेफिनेशन है ये इंडिकेट करती है कि लोग जो है अपनी वेल्थ को डिफरेंट फॉर्म के अंदर मनी, डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। देखो, डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जब रखते हैं तो वहाँ पे इनकन्वीनियंस होती है, क्योंकि नेचुरली हमें पहले इनको परचेज़ करना पड़ता है, फिर जब हमने पैसे चाहिए होते हैं तो तब हमें इसे कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो बहुत सारी असुविधा होती है। तो नेचुरली यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए अगर हमने इस असुविधा को झेलना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो प्रीमियम होता है, जो लोगों को इंड्यूस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो अपनी वेल्थ को कैश की फॉर्म में नहीं किसी और फॉर्म में रखें। तो इंटरेस्ट वो रिवॉर्ड है जो अपनी लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बदले में जो है पे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है किस तरह से डिटर्मिन होता है। देखो, जो इंटरेस्ट है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो है डिटर्मिन होता है। और मनी हम इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ खरीदनी है या कोई सर्विस खरीदनी है तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, नकदी चाहिए होती है। तो मनी जो है डैट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडली क्या है कि इसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मनी जो है 3 मोटिव के लिए यूज़ की जाती है। ट्रांजेक्शन जो कि डे टू डे है, प्रिकॉशनरी जो कि एमरजेंसी है, स्पेकुलेटिव जब हमें लगता है कि कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है तो उसको हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जब हमें लगता है कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो अब परचेज़ कर लो, बाद में महंगी हो जाएगी तो सेल कर देना। तो डिमांड जो है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस के अंदर जो है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं।
और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो जो पैसा हमें जो लिक्विडिटी फॉर्म में चाहिए होता है, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन जो डे टू डे खर्चे हैं तो नेचुरली उसकी हमें पेमेंट जो है कैश में करनी पड़ती है। तो नेचुरली वो हमें ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो होता है कैश रखना पड़ता है। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी इनकम आती है और जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसके अंदर गैप होता है, क्योंकि कई बार एक्सपेंडिचर आज करना होता है, जो है इनकम जो होती है 15 दिन के बाद आनी होती है। तो नेचुरली हमने ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कितना कैश रखना है वो डिपेंड करता है हमारा साइज़ ऑफ द इनकम क्या है, रिसीट ऑफ मनी के अंदर कितना गैप है और किस तरह से हमने एक्सपेंडिचर करना है। देखो अगर कैश फॉर्म में करना है तो नेचुरली यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो डिमांड फॉर जो ट्रांजैक्शन मोटिव है डिपेंड करती है कि हमारा लेवल ऑफ इनकम क्या है। अगर लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है तो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। और उसी तरह हम देखते हैं कि प्रिकॉशनरी मोटिव जो होता है, जो फ्यूचर के अंदर कोई इमरजेंसी हो सकती है, जैसे कोई इंडिविजुअल है बीमार पड़ सकता है, बेरोज़गार हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फर्म को भी कोई लॉस लग सकता है, कोई मशीनरी जो है सडन ब्रेक हो जाती है तो उसके लिए कैश चाहिए होता है। तो डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो भी डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। तो जो M1 है वो विच इज़ इक्वल टू डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी एंड डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन, और ये दोनों क्या है फंक्शन ऑफ इनकम है, जो इनकम के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि देखो जो ये जो बेसिकली क्या है, ये जो AN है ये वर्टिकल लाइन है जो डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी मोटिव को जो है एक्सप्रेस करती है, जो कि Y एक्सिस को पैरेलल है। और ये हमें बताती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, बट हमें इतने पैसे जो है चाहिए है ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी के लिए। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस नहीं होते, ये इनकम इलास्टिक है, इनकम के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और उसी तरह हम देखते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। देखो नेचुरली यहाँ पे हमें होता है कि हमने फ्यूचर के अंदर जो है कुछ पैसा कमाना है या कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो नेचुरली यहाँ पे होता है कि हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चेंजेस आ रही हैं तो उस पर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो स्पेकुलेटिव के लिए क्या है कि डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो तब डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए कम होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है कर्व जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है और एक सीमा के बाद ये जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ऊपर से नीचे आता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि जो डिमांड है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर इन्वर्स रिलेशन है। बट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 4% हो सकता है, 6% हो सकता है, तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2% से नीचे है तो नेचुरली वहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो लैंड नहीं करता, क्योंकि वो उसको कैश की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन जो है लिक्विडिटी ट्रैप है, जो मैं आगे चल के जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव जो है यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस की है, और CD जो है हमारा डिमांड कर्व है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और कुछ पॉइंट के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 2% के बाद जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। तो डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव जो है इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2% फॉल हो जाता है तो नेचुरली जो लोग होते हैं उनको इंड्यूसमेंट नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं कि वो कैश फॉर्म में रखते हैं, उस सिचुएशन के अंदर वो लोन वगैरह नहीं देते। तो ये जो सिचुएशन होती है लिक्विडिटी ट्रैप होती है। उसी तरह हम यहाँ पे टोटल डिमांड जो है देखो ये जो है बेसिकली ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी के लिए है, और ये जो है स्पेकुलेटिव के लिए है, जो कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। और अब हमने डिमांड फॉर मनी कर लिया, तो सप्लाई जो है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो सप्लाई डिपेंड करती है कि कितनी मनी जो है सर्कुलेशन में है, कितने करेंसी नोट की कॉइन जो है बैंक ने इशू किया हुआ है। और नेचुरली केन्स का ये मानना है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो डिपेंड करती है मनी सर्कुलेशन के ऊपर,
और बैंक डिपॉजिट के ऊपर। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस और डिमांड फॉर मनी जो है कांस्टेंट रहती है। तो नेचुरली अगर डिमांड जो है कांस्टेंट है तो अगर सप्लाई जो है इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाता है, और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो नेचुरली इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे डिटर्मिन होता है जहाँ पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई जो है इक्वल होती हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है, मनी की डिमांड और सप्लाई जो है एक दूसरे के बराबर है। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओ एक्सिस है इस पे हम मनी लेते हैं और यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। एम एस जो है डैट इज़ दी सप्लाई कर्व ऑफ द मनी, और एल पी जो है डैट इज़ दी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और ये इसको ई बिंदु पे जो है इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिटर्मिन होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर डिमांड के अंदर चेंजेस आती हैं तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट के ऊपर क्या चेंजेस पड़ती हैं। अगर देखो ये जो सप्लाई कर्व है अगर ये कांस्टेंट है तो नेचुरली हम देखते हैं कि जैसे जैसे क्या है कि बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे डिमांड जो है बढ़ती जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और अगर डिमांड कम हो जाती है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे डिमांड के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है प्रभावित करती हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जो सप्लाई है, अगर डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहती है तो सप्लाई जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। हम देखते हैं कि देखो अगर जैसे एस सप्लाई है तो यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये रह जाता है, कम हो जाता है, और अगर सप्लाई जो है बेसिकली कम हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो डिमांड है वो सेम रहती है, जो सप्लाई के अंदर चेंजेस आती हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। तो नेचुरली हम देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके अंदर क्या है कि नेगेटिव रिलेशन होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होती है। देखो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे चला जाता है, देखो यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस सीमा से नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे लोग जो है उस लिक्विडिटी को पार्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो पैसा उधार देने को तैयार नहीं होते, तो वहाँ पे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो नेचुरली इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं कि वो उसके अंदर वो को कैश फॉर्म में रखता है, लैंड नहीं करता। अब देखो लिक्विडिटी ट्रैप मींस व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स बिलो ए पर्टिकुलर लिमिट। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक सीमा के बाद नीचे चला जाता है तो लोग जो है उधार पैसा नहीं देते, वो अपनी लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस नहीं करते, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने पैसा उधार नहीं देना। तो नेचुरली वो, क्योंकि अगर वो बॉन्ड्स के अंदर या सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस बेयर करनी पड़ती है, एक्सपेंस भी इनकर करने पड़ते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नेचुरली इतना होना चाहिए ताकि वो जो इनकन्वीनियंस है, एक्सपेंसेस हैं, उसको वो कंपनसेट कर सके। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिनिमम से भी नीचे चला जाता है तो डिमांड फॉर मनी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बिल्कुल उसकी इनसेंसिटिव हो जाती है। तो नेचुरली यहाँ पे हम कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप है, क्योंकि वहाँ पे जो व्यक्ति है वो लैंड करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। देखो ये जो थ्योरी है ये इनडिटर्मिनेंट है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है तब तक नहीं हम पता कर सकते जब तक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और नेचुरली जब तक हमें इनकम ना पता हो तो नेचुरली हम वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता कर सकते। तो ये एक विशियस सर्कल जो है क्रिएट कर देता है, और इस पर मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, जो रियल फैक्टर्स है उसको इग्नोर किया गया है। और यहाँ पे सेविंग जो है सेविंग जिसके अंदर से हमने लैंड करना होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, सेविंग को भी इग्नोर किया गया है। और ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड की सिचुएशन को असेस करती है, लॉन्ग पीरियड की सिचुएशन को असेस नहीं करती। और इसके अंदर ये भी है कि हम जो व्यक्ति है वो अपनी वेल्थ को कैश फॉर्म के अंदर होल्ड करना ज़्यादा पसंद करता है। और लिक्विडिटी जो होती है कई अदर चीज़ों जो ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव नहीं, कुछ और मोटिव्स भी होते हैं, तो उनको जो है इस थ्योरी ने इग्नोर किया है।